नमस्कार बच्चों, मैं श्री गौतम शिक्षण संस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि कल मैंने प्रश्नावली 5.3 के प्रथम प्रश्न हल कराया था, समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करना। आज 5.3 के दूसरा सवाल लेते हैं हम। हमारे पास प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा है, नीचे दिए हुए योगफल को ज्ञात कीजिए। नीचे जो ये समांतर श्रेणी की श्रेणी दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल, तीनों सवालों के अंदर हमें योगफल ज्ञात करना है। अब देखो, कल हमने ये सीखा था योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमने कल फॉर्मूला ये सीखा था, SN बराबर N/2 प्लस N-1 इंटू डी। ये कल हमने फॉर्मूला सीखा था। इस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है, हमें अंतिम पद दे रखा होता है, सारों अंतर हम ज्ञात करते हैं, प्रथम पद श्रेणी में दिया होता है। तो इसकी सहायता से हम ये क्या करते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। आज हम एक और फॉर्मूला सीखेंगे, वही इसी का है, योग ज्ञात करने का। इसका मतलब होता है N/2 A प्लस L। N का मतलब हो गया पदों की संख्या, A का मतलब हो गया प्रथम पद, L का मतलब हो गया अंतिम पद। जो अंतिम पद है, चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगाकर भी प्रश्न को हल कर सकते हो और ये फॉर्मूला लगाकर भी प्रश्न को हल कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि ये प्रश्न कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास क्या दे रखा होता है, अंतिम पद ज्ञात होता है। अंतिम पद अगर ज्ञात होता है तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर अंतिम पद ज्ञात नहीं है तो हम ये फॉर्मूला ये लगाते हैं। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक तो SN N/2 जो बड़ा फॉर्मूला है, ये के 3 अंकों का N/2 A प्लस L। अब आप अंतर समझ गए होंगे कि ये कब लगाते हैं और ये कब नहीं लगाते। जैसे हमारे पास एक सवाल लिखा है 2, 4, 6, ऐसे करते करते ये लिखा है, और यही सवाल लिखा है 2, 4, 6, ये लिख दिया 10। अब देखो, इसके अंदर अंतिम पद दे नहीं रखा है, ये सारणी चलती जा रही है, इसके अंदर अंतिम पद दे नहीं रखा, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं SN वाला। अगर ये 2, 4, 6 ऐसे करते अंतिम पद दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब आप समझ गए कि दोनों में से फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब अंतिम पद दे रखा होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और अंतिम पद नहीं दे रखा होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। हमारे पास है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश करके 84 है। कल हमने जो सवाल हल किया था ना, उस सवाल के अंदर देखो एक ऐसा लिखा था 2, 4, 6, 8, फिर आगे से डैश करके 10, आगे लिखा होता पद। यहाँ देखिए, इस 84 का आगे पद नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं लिखा है कि पद है। अगर ये पद लिखा होता तो ये N का मान होता। ये लिखा 10 पद, तो ये 10 क्या हो गया, N हो गया। यह हमारे पास पद नहीं लिखा है, तो ये पद नहीं लिखा, तो ये क्या पद नहीं होगा, N नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर इसके पीछे अगर पद लिखा होता है तो ये किसका मान होता है, N है। और यहाँ पर हमारे पास पद नहीं लिखा है, पद नहीं लिखा, तो हमें क्या होगा, ये N का मान नहीं होगा। यह कंफ्यूज मत होना, आप ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर मान लीजिए इसके आगे पद लिखा होता है तब ये N होता है, अगर ये N पद नहीं लिखा है तो N नहीं होगा, ये अंतिम पद होगा। तो हमारे पास ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करते करते जा रहा है 84 तक, तो 84 क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा। तो हम ये लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद हमारे पास देखो क्या लिखा है, A बराबर 7, और सार अंतर ज्ञात करते हैं, आपको आता है ज्ञात करना। सार अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, D मतलब फॉर्मूला क्या होगा, A2 - A1, ये तो आपको याद है, A2 - A1, ये सार अंतर का फॉर्मूला हो गया हमारे पास ज्ञात करने। A2 का मान क्या आ गया हमारे पास, 10 1/2, और A1 का मान हो गया 7। ये 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी कि 1 के अंदर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो भाग जाता नहीं, 0 बार गया, पीछे क्या बच गया 1, यहाँ पॉइंट उतार दिया, या 0 लिखा, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10। तो आप समझ गए कि 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। तो अब यहाँ आगे लिखेंगे हम 10.5 - 7, तो 10.5 - 7 है हमारे पास। तो 10.5 में से 10.5 में से आप 7 माइनस करते हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, ये लिखा 10.5, यहाँ देखो 7 के आगे हमारे पास क्या नहीं है,
पॉइंट नहीं है, जब 7 के पास पॉइंट नहीं है तो हम यहाँ 7 यहाँ लिखेंगे, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 कर देते हैं। अब माइनस करते हैं हम 5 का 5 और 7 में से ये गए तो पीछे हमारे पास 10 में से 7 गए तो 3 बच गए। ये तो नॉर्मल है। आपको वापस देखिए A2 माइनस A1, A2 का मान 10 1/2 माइनस 7 है। 1/2 का अर्थ होता है 0.5, 1/2 का अर्थ होता है 0.5, यानी कि एक अंदर अगर हम 2 का भाग देते हैं तो भाग गया 0 बार, पीछे बच गया 1, फिर पॉइंट उतार दिया, फिर भाग गया 5 बार 10, यानी कि 0.5। तो इसका मतलब हो गया 10.5 और 10.5 में से हमने 7 माइनस किया तो हमारे पास क्या बच गया 3.5। अब बताइए 3.5 किसका मान आया? 3.5 आया हमारे पास डी का मान। ये डी बराबर हो गया 3.5, तो डी का मान हमारे पास आ गया है 3.5। अब हम ज्ञात करते हैं समांतर श्रेणी क्या योगफल। अब देखो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है? n मतलब पदों की संख्या। क्या इसमें हम n ज्ञात कर सकते हैं? देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, आगे पद नहीं है, पद नहीं, पद नहीं। 84 हम पता नहीं लगा सकते कि 84 कौन सा पद है, 10वां पद है, 8वां पद है, 9वां पद है या 11वां पद है, ये हम पता नहीं लगा सकते। तो इस वजह सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं? n का मान ज्ञात करते हैं, यानी कि ये 84 जो अंतिम पद दे रखा है कौन सा स्थान है। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है? हम चलते हैं 5.2 में। तो n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या कौन सा सूत्र होता है? ये सूत्र लिखते हैं हम कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये an का मतलब क्या होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद आपको मालूम है कितना दे रखा है हमारे पास? अंतिम पद an दे रखा है 84। ये मैंने आपको बता दिया 84 n नहीं, ये पद है। अगर ये पद लिखा होता तो n का मान होता। तो हमारे पास अंतिम पद क्या आ गया 84, तो हमने यह लिखा 84। प्रथम पद आ गया 7, n हमारे पास है नहीं और d हमारे पास आ गया 3.5। अब आप समझ गए हो कि 3.5 को हम इससे भी इंटू करेंगे और 3.5 को हम 1 से भी इंटू करेंगे, क्योंकि कोष्ठक में बंद संख्या है। तो अब हम इसको सरल करते हैं। ये 84 का 84 लिखा मैंने, बराबर 7 का 7। अब आप इंटू कीजिए 3.5 को n से इंटू कीजिए, तो 3.5 को इंटू करने पर हमारे पास क्या आएगा? 3.5 n आएगा। और 3.5 को माइनस 1 से इंटू कीजिए तो माइनस के 3.5 बच जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अभी तो क्या है? n हमें ज्ञात करना है। अब इसमें से आप माइनस करो, 7 में से 3.5 माइनस करते हैं, 7 0 3.5 किया, ये लगा दिया 10, हो गया 5, यहाँ बच गया 6, यहाँ बचा 3। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया? 3.5 प्लस 3.5 n। अब आप पक्षांतरण करते हैं। हम पक्षांतरण क्या करते हैं? n इधर लाते हैं और 84 को उधर ले जाते हैं। तो हम ये लिखेंगे पक्षांतरण। पक्षांतरण करना तो आपको आता है, पक्षांतरण करने पर 3.5 इधर आ गए तो माइनस के क्या हो गए? 3.5, ये माइनस, और ये 3 पॉइंट उधर है और 84 को उधर ले जाते हैं तो माइनस के क्या हो गए? 84। अब देखिए ये बराबर है, बराबर के 3.5 इधर लाते हैं तो माइनस का हो गया और 84 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये भी क्या हो गया हमारे पास? माइनस के हो गए। अब इसमें से माइनस निकाल दो, 84 में से 3.5 बाकी निकालते हैं तो हमारे पास बच गया ये 10 में से 5, यहाँ बच गया 3 0 और यहाँ बच गया 8, 80.5, या पॉइंट का पॉइंट लगा देते हैं। तो ये बाकी निकाल हमारे पास क्या बच गया? यहाँ लिखेंगे हम 3.5 कौन सा? माइनस का, और यहाँ बाकी निकाले तो हमारे पास क्या बचा था? 80.5। अब देखो ये जो मैंने लिखा 80.5 गलत है या सही है? एक मिनट विचार कीजिए। ये हो सकता है, देखो क्या है, ये माइनस क्या है? 84 माइनस का, तो चिन्ह कौन सा आएगा? माइनस का आएगा। फिर हम माइनस माइनस क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। अब n का मान ज्ञात करना है तो 80.5 के अंदर हम क्या करते हैं? 3.5 का भाग देते हैं। ये पॉइंट हटा दो आप, तो पॉइंट हटाने पर हम क्या लगाएंगे? ऊपर। ये पॉइंट हटाया तो ऊपर हमने लगा दिया 10, ऊपर वाला पॉइंट हटाया नीचे लगा दिया 10, 10 से 10 काट दिए। अब हम क्या करते हैं? 805 के अंदर 35 का भाग देते हैं। तो ये लिखा मैंने 805 और ये भाग दिया 35 का। 35 दूना 70, पीछे बच गए 10, उतारा 5, 23 बार। तो n का मान हमारे पास कितना आ गया? 23। तो ये पदों की संख्या कितनी हो गई? 23 हो गई। देखिए वापस ये हमारे पास श्रेणी दे रखी है और ये दे रखा 84। हमें योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? n होना चाहिए, a होना चाहिए
और डी होना चाहिए। तो देखो हम प्रथम पद हमारे पास आ गया, डी भी हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारे पास एन नहीं है। तो एन नहीं है तो हम एन कहाँ से ज्ञात करते हैं? इस पद में से ज्ञात करते हैं। ये जो लास्ट में लिखा है 84, ये भी एक पद है, लेकिन एन नहीं है। अगर इसके पीछे पद लिखा होता तो वो एन का मान होता है। तो हमने अभी तक क्या ज्ञात किया है? एन का मान ज्ञात किया, यानी कि 84 का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। यहाँ तक तो हमने सवाल सरल कर लिया। अब हम लेते हैं इसका योगफल ज्ञात करते हैं। अभी हमने क्या ज्ञात किया है? पद ज्ञात किया कि 84 श्रेणी के अंदर कुल कितने पद है? कि इस श्रेणी के अंदर हमारे पास 23 पद है। अब हम ज्ञात करते हैं योग ज्ञात करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार। अब योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया दो फॉर्मूला हमारे पास। आप ये भी लगा सकते हो n/2 वाला, 2a प्लस n-1 इंटू डी, और मैं ये भी लगा सकता हूँ n/2 a प्लस l। अब आप पूछोगे ये क्यों लगाऊं? ये भी लगा सकता हूँ, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास अंतिम पद ज्ञात है और छोटा है। नीचा हो तो आप वो बड़ा भी सूत्र लगा सकते हो। तो हम यहाँ ज्ञात करते हैं कितने पदों का योग ज्ञात करना हमें? Sn ये दे रहेगा n/2, यहाँ लिखा a प्लस l। l का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद। an से भी व्यक्त करते हैं और l से भी व्यक्त करते हैं। तो हमें कितने पदों तक योग ज्ञात करना है? 23 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना हो गया? 23, और a का मान क्या हो गया? 7, अंतिम पद दे रखा है 84। अब इन दोनों को जोड़ लो आप, 23/2 इंटू 91। कितने पदों तक योग ज्ञात कर रहे हैं हम? 23 तक। अब आप इंटू करो, इसको इंटू करने पर क्या आएगा हमारे पास? ये लिखा 91, ये लिखा 3 27 इंटू 2 18, 3 9 10 2। तो हमारे पास ये कितना आ गया? 2093/2। अब आप 2 का भाग दो, ये भी राइट है। आगे आप सरल करना चाहते हो तो सरल कर सकते हैं। इसमें 2 का भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, उतारा 0, भाग 0 बार गया, उतारा 9, 4 दूनी 8, पीछे बच गया 1, उतारा यह 3, 6 दूनी 12, 12, पीछे बच गया 1। या तो आप पॉइंट लगाकर यह कर सकते हो, पॉइंट 5 करके, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा अंतिम पद में? 104.6.5। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 104 6 और 1/2। ये 2 वाला ये बच जाएगा 1, और किसका भाग दे रहे हैं हम? 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 बट्टे में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये क्या पद ज्ञात किया। अब देखो आप इसमें यहाँ कंफ्यूज मत होना। क्या पहले सवाल के अंदर अपने बड़ा सूत्र लगाया और इसके अंदर छोटा सूत्र लगाया। ये छोटा सूत्र कब लगाते हैं? जब हमारे पास अंतिम पद दे रखा होता है। और पहले सवाल के अंदर हमारे पास अंतिम पद नहीं दे रखा होता है, तो हम क्या लगाते हैं? वो ये अंतिम पद वाला सूत्र नहीं लगाते। अब आप अच्छी तरह समझ रहे होगे। इस प्रकार का ये सवाल है। ये जो सवाल है इसके अंदर हम 2 प्रकार के हल करें। एक तो हमने क्या ज्ञात किया? n पद ज्ञात किया, और फिर हम क्या ज्ञात करेंगे? n योग ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या ज्ञात किया? n पद ज्ञात किया। अब लेते हैं हम अगला सवाल। ये लिखा हमारे पास 34 32 30 और आगे बढ़ते बढ़ते 10 तक जा रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये 10 के पीछे पद नहीं लिखा हुआ है। अगर ये पद लिखा होता, यहाँ क्या लिखा होता? पद। ये पद लिखा होता तो ये क्या हो जाता हमारे पास? ये n हो जाता, यानी कि पदों की संख्या 10 हो जाती। लेकिन हमने देखा कि इसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, इसी हमें योग ज्ञात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्या अंतिम पद है? ये 10 क्या हो जाएगा? अंतिम पद है। तो देखो योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ये लिखा है समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए एक तो हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए, एक हमारे पास सारो अंतर होना चाहिए, एक हमारे पास n होना चाहिए। ये देखो आप, यह हमारा प्रथम पद हमारे पास है, तो है सारो अंतर हम दोनों में से माइनस करके सारो अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं। अब ये देखिए n, क्या पदों की संख्या आपको मालूम है कि कितने पद है? 1 2 3 तो हम गिन सकते हैं, फिर आगे हम पता नहीं कितने पद है। तो हमारा पास n नहीं है, इस प्रश्न के अंदर n नहीं दे रखा है। n कब दे रखा होता है? जब यह पीछे क्या लिखा होता है? पद लिखा होता है, तो वो क्या होता है? n होता है। लेकिन यहाँ पद लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या नहीं है? n नहीं है।
तो ये हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात करते हैं तो इसमें योग ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात करना है, n पद ज्ञात करना है कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद है। n का मतलब क्या हो गया कि इस समांतर श्रेणी में हमारे पास कुल कितने पद है वो हम ज्ञात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं n समांतर श्रेणी के n पद ज्ञात करते हैं। तो प्रथम पद क्या लिखा है, देखो ये तो आपको मालूम है, प्रथम पद का प्रतीक क्या होता है, a बराबर ये लिखा। सार्वंतर भी आपको मालूम है कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला लिखो आप और ज्ञात करो। सार्वंतर क्या हो गया, d a2 माइनस a1। a2 का मान देखो हमारे पास कितना है 32 और ये a2 का मान 34। अब माइनस करते हैं हम, 34 में से हम 32 बाकी निकाल लेते हैं तो हमारे पास कितने बच गए 2। देखो ये तो है माइनस का और ये है प्लस का, तो आप ये देखते हो कि बड़ी संख्या माइनस की है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, माइनस के लगा दिया। तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस के 2। तो डी हमारे पास कितना आ गया, माइनस के 2 आया, ये हमारे पास आ गया। और 10 दे रखा है उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। 10 हमारे पास जो दे रखा है ना, ये पद नहीं है, ये अंतिम पद है। तो अंतिम पद का प्रतीक क्या होता है, जैसे कि 5.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि ये अंतिम पद है। अंतिम पद का प्रतीक हमने लिखा an बराबर हमारे पास क्या लिखा है 10 लिखा है। तो an 10 लिखा है तो इसको मतलब अंतिम पद an भी लिख सकते हैं और स्मॉल l से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया अंतिम पद। अब पदों की संख्या ज्ञात करते हैं हम। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, 5.2 का an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, n ज्ञात कर सकते हैं। an का मतलब क्या हो गया 10, तो हमने यह लिखा 10। प्रथम पद आपको मालूम है n हमारे पास नहीं है और d हमारे पास कितना आ गया माइनस के 2। अब कोई बता सकता है आप में से कि हमने कोष्टक बंद क्यों किया, क्योंकि जब इंटू का चिन्ह होता है तो हमें 2 चिन्ह पास पास में होते हैं तो हम इंटू का लगाते हैं। जैसे ये हमारे पास ये चिन्ह दे रखा है, ये इंटू यहाँ पर और ये लगा दिया -2, ये इंटू और ये दोनों चिन्ह पास पास आ गए तो इस कारण हम क्या करते हैं, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। अब हम आगे सरल करते हैं। 10 का 10 लिखा, 34 का 34 लिखा और 2 को n से इंटू किया तो माइनस के 2n हो गए हैं। इसको इंटू किया तो क्या आएगा 2। अब बताओ यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है। जब 2 माइनस का हो और इंटू करते हैं तो हमारे पास चिन्ह कौन सा आता है, प्लस का। तो बीच में चिन्ह कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया प्लस का। माइनस माइनस को इंटू किया तो क्या आ जाएगा प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हमारे पास ये प्लस प्राप्त हो गया। अब आप आगे देखिए, इसकी जोड़ होगी कि बाकी होगी। ये 34 का चिन्ह कौन सा है, ये आगे वाला चिन्ह होता है, पीछे वाला जो चिन्ह है ये 2n का है। तो इस 34 का चिन्ह प्लस का है, तो 34 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हम ये लिखा है 10 बराबर ये 36 और माइनस के कितने हो गए 2n। अब आप अंतिम चरण में, अंतिम चरण हमारा मतलब क्या है, पक्षांतरण करते हैं। बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं 2n को और राइट हैंड साइड में ले जाते हैं ये संख्या। 36 10 उधर गए तो माइनस के कितने हो गए 10, यहाँ 2n बराबर 26 और n बराबर 26 में हम 2 का भाग दिया तो n बराबर कितना हो गया 13। तो हमारे पास यहाँ पदों की संख्या कितनी हो गई, पदों की संख्या 13, यानी कि 10वां पद हमारे पास कौन सा आ गया 13वें स्थान पर है। तो हमारे n का मान आ गया 13 आ गया। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। ये तो हमने पदों की संख्या n ज्ञात किया है। अब योग कैसे ज्ञात करते हैं, ये देखिए। योग ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 फॉर्मूला है, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन इसके अंदर अंतिम पद दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगा देते हैं। आप चाहो तो बड़ा वाला भी सूत्र लगा सकते हैं पुण्य प्रश्न अनुसार। तो पुण्य प्रश्न अनुसार देखो हमारे पास Sn का योग ज्ञात करते हैं, यह लिखते हैं n/2 a प्लस l। बताओ हमने ये फॉर्मूला क्यों लगाया, इसका मतलब है कि हमारे पास अंतिम पद ज्ञात है, हमें बड़ा सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप वो लगा सकते हैं, हम अपनी इच्छा अनुसार उसको भी हल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने पद आ गया, ये आया पद 13, यहाँ लगाया n 13/2। प्रथम पद हमारे पास 34 और अंतिम पद कितना हो गया 10। अंतिम पद को an भी लिख सकते हैं और l भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ लो आप, 13/2 ये हो गया हमारे पास इंटू, फिर 2 का भाग दे दो, ये गया 22वां और 13 इंटू 22 को इंटू किया हमने तो कितना हो गया 13 26, हंसला का 2 26, 26 2 28, 286। ये 22 है और 13 को इंटू किया
6 6 2 2 या 6 8 2 286। तो इस प्रकार से हमने ये योग आ गए। तो हमारे पास पदों का योगफल कितना है? ये लिखेंगे समांतर श्रेणी के 13वें पदों का योग, 13वें पदों का योग कितना है? 286 है। इस प्रकार के सवाल हमने हल किए। तो आप समझ गए होंगे कि जो अंतिम पद दे रखा था वो अंतिम पद है, पद नहीं है। पद कब होता? अगर यहाँ पर ये 10 आगे ये पद लिखा होता तो n का मान होता, ये पद नहीं है। अब आगे चलते तीसरा सवाल की ओर। ये हमारे पास लिखा है वो अंतिम पद है, n नहीं है, लास्ट पद है। तो ये आप समझ गए होंगे प्रथम पद क्या है हमारे पास? a बराबर माइनस के 5। d कैसे ज्ञात करोगे? a2 माइनस a1, ये आपको आता है। a2 का मान कितना है हमारे पास? माइनस के 8, ये माइनस, और इसका मान कितना है? माइनस के 5। एक तो फॉर्मूला वाला माइनस, एक इस 5 के पास खुद का माइनस है। दो चिन्ह पास पास आ गए तो हमने क्या किया? इसको कोष्टक में बंद कर दिया। अब आप इसको सरल करते हैं। चलो 1 मिनट के लिए रुकते हैं यहाँ पर, फिर आप इसको सरल करो। इसका सार अंतर कितना आएगा? कॉपी में लीजिए और अब कार्य में करके बताइए इसका सार अंतर कितना आता है। तो मान लीजिए हमारे पास, हम इसको सरल करते हैं। माइनस माइनस को क्या करेंगे हम? इंटू, तो क्या हो जाएगा? प्लस और 5, अब माइनस करो, 8 में से गए तो माइनस के 3 बच गए। तो हमारे पास सार अंतर कितना आ गया? माइनस का 3। आपके भी माइनस का 3 आया होगा, राइट। अब हम क्या ज्ञात करते हैं? ये जो अंतिम पद दे रखा वो क्या है? अंतिम पद है, अंतिम पद। n क्यों नहीं है? क्योंकि पीछे इसका क्या लिखा है? पद नहीं लिखा, तो इसको अंतिम मान मानते हैं। इसको प्रतीक भी क्या होता है? l से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो माइनस के 230। अब देखो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। जब हम योगफल ज्ञात करते हैं, क्या ज्ञात करते हैं? ये योगफल। योगफल का प्रतीक होता है s और नीचे लिखा होता है n। n का मतलब होता है n पदों का योगफल। इसके योगफल कैसे ज्ञात करते हैं? हमारे पास सार प्रथम पद होना चाहिए, सार अंतर होना चाहिए और n पद होना चाहिए। 3 चीजें ज्ञात होती है हमारे पास, तो हम किसी भी समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये है हमारे पास प्रथम पद है, ये दे रखा है। सार अंतर हमने ज्ञात कर लिया, ये सार अंतर हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन हमारे पास n पद नहीं है। हमारे पास समांतर श्रेणी के कुल पद नहीं है, तो हम इसका योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? n पदों की संख्या होनी चाहिए। तो इसमें से हम क्या ज्ञात करते हैं? पदों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? 5.2 के अंदर हमने पढ़ा। 5.2 के अंदर पदों की संख्या का फॉर्मूला बताओ। ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको बताने की आवश्यकता नहीं, a क्या है, n क्या है, d क्या है, ये सब सूचना इसमें दे रखी है, वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। बताइए a का मान हमारे पास an लिखा है, an का मान आ गया माइनस के 230 और a का मान हमारे पास क्या आया? माइनस के 5 प्लस n का मान बताओ, दे ही नहीं रखा है। d का मान क्या आया? d का मान हमारे पास है माइनस के 3, ये माइनस का 3 है। देखो कोई भी सवाल हल करते हैं, अगर इसके अंदर कोई माइनस का पद प्राप्त होता है तो सावधानी से हल करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस को 2 करते हैं प्लस हो जाता है, प्लस माइनस को 2 करते हैं तो माइनस हो जाता है। इन चीज़ों को आप ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमने लिखा 230 बराबर माइनस के 5। अब आपको मालूम है क्या करना है? ये जो 3 इसके ऊपर भी लागू होगा और इस a के ऊपर भी लागू होगा। 3 को n से इंटू किया तो माइनस के 3n हो गए और माइनस माइनस को इंटू किया तो क्या हो गया? माइनस 1 इंटू माइनस के 3। तो पहले माइनस माइनस को इंटू किया तो प्लस, 1 और 3 को इंटू किया तो 3, तो ये हो गया हमारे पास प्लस का 3। 2 अगर चिन्ह माइनस का है तो वो प्लस हो जाता है। अब इसमें देखो ये चिन्ह तो माइनस का है और ये चिन्ह क्या है? प्लस का है। मैंने बताया था कि अगर एक चिन्ह माइनस का है और एक चिन्ह क्या है? प्लस का है, तो क्या करते हैं? बाकी करते हैं, इसको हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर 2 विपरीत मान है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 5 में से आप ये घटा दो तो पीछे क्या बच गए? 2। बताओ 2 सही लिखा कि गलत लिखा? माइनस 5 में से 3 गए तो पीछे बचा 2। राइट है कि रॉन्ग है? ये गलत है, क्योंकि माइनस की संख्या है ना, तो आगे चिन्ह भी क्या आ जाएगा? माइनस का आएगा। तो हम यह लिखेंगे माइनस के 230 बराबर ये कितने हो गए? माइनस के 2 और माइनस के 3n। अब बताओ हम अंतिम चरण में पहुंच गए। n का मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास हम कहाँ पहुंचे? अंतिम चरण में। अब हमें पक्षांतरण करना है। तो पक्षांतरण कैसे करते हैं? आपको मालूम है, यहाँ लिखेंगे पक्षांतरण करने पर
इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड, उधर होता है राइट हैंड साइड। इस 3 n को इधर लाते बराबर के, जो 3 n इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है, इधर आते ही क्या हो जाता है, प्लस का। और ये बराबर बराबर लिखा, -2 का -2 लिखा और 230 उधर चले गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया हमारे पास। अब बताओ इन दोनों को जोड़ेंगे कि हटाएंगे? बीच में प्लस का चिन्ह है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जोड़ करना है। हम ये देखते हैं प्लस का चिन्ह तो 230 का है, इस 2 का कौन सा चिन्ह है, 2 माइनस का चिन्ह है, एक चिन्ह प्लस का है और एक चिन्ह माइनस का है। ये माइनस, एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो बाकी करते हैं तो 228 बच गए। अब हमें n का मान ज्ञात कर लिया, 228 के अंदर आप भाग दीजिए, 228 के अंदर हम भाग दे रहे हैं 3 का, 7 या 21, 6 या 18, तो हमारे पास कितने पद हो गए, 76 पद हो गए। यानी कि इसमें पदों के कितने मान है, पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, तो आप लिखो पदों की संख्या है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। SN वाला बड़ा वाला और एक वो छोटा वाला। छोटा वाला क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें अंतिम पद ज्ञात है, प्रथम पद भी ज्ञात है, अंतिम पद भी ज्ञात है और AN भी ज्ञात, मतलब N भी ज्ञात है। ये रब कर दूं मैं, अब बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो मैंने ये फॉर्मूला ये लगा रहा हूं मैं, और लिखते हैं पुनः प्रश्न अनुसार हमें योग ज्ञात करना है, पुनः प्रश्न अनुसार। तो समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा दिया, n/2 a + l। चाहो तो आप बड़ा सूत्र लगा सकते हो। इसके देखो अंतिम पद भी ज्ञात है, माइनस के 230, पदों की संख्या भी कितने आ गई, 76, प्रथम पद माइनस के 5 प्लस ये आ गया हमारे पास माइनस के 230। अब देखो मैंने ऐसे ही लिखा कि गलत लिखा, ध्यान से देखो तो मैंने ये देखा कि ये कोष्टक भी बंद करना है। अब 2 3 5 5 है तो क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। /2, 2 का भाग इसमें कितनी बार गया, 38 बार, ये लिखा मैंने 38। भाग तो आपको आता है, ये लिखा 76, इसमें 2 का भाग 3, पीछे 1 उधर 6 8 3 16। अब ये दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस माइनस जोड़ लेते हैं। तो 3 माइनस जोड़ होती 2 प्रकार की होती है, एक प्लस के आधार पर और एक माइनस के आधार पर। तो हमने यह माइनस के आधार पर इसको जोड़ कर ली 235। अब हम इंटू कर लेते हैं, ये इंटू आपको करना है, चिन्ह माइनस का ही आएगा और ये आगे जो गुणा करना है वो आपको करना है। इस प्रकार से हमने ये 5.3 के प्रश्न नंबर 2 हल किए हैं। और इसमें कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे से वापस संपर्क कर सकते हैं। और अच्छी तरह से सवाल करना है, समांतर श्रेणी का n पद ज्ञात करना है, तो इसका योग ज्ञात करना है तो हमारे पास 3 चीज़ें होना जरूरी है। योगफल के अंदर प्रथम पद, सार्व अंतर और n पद। तो हमने n पद पहले ज्ञात किया, फिर इसका योग ज्ञात कर लिया। तो इस प्रश्न के अंदर हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा था कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करना। धन्यवाद।